माह रमजान का आज पहला जुमा है और हजारों की तादाद में अलीगढ़ की शाही जामा मस्जिद के अंदर फर्जंदान तौहीद ने नमाज जुमा अदा की है। मेरे साथ इस वक्त कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे किस तरह से आज के दिन की अहमियत को देखते हैं। रमजान का बमुबारक महीना चल रहा है, तो रमजान के महीने में हमसे अल्लाह ताला किस तरह की उम्मीदें करता है, हमसे किस तरह की चीजें चाहता है, बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ लोग, आप बताएं किस तरह से देखते हैं। माह रमजान की आमद हो चुकी है, पहला अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ जुमा है, नमाज जुमा आपने अदा की है, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम हाजी शफीकुल हक है और अल्हम्दुलिल्लाह आज दूसरा रोज़ा है और पहला जुम्मा पड़ा है। साल में 12 महीने आते हैं, जिसमें 11 महीने तो 12 ही अव्वल हैं, लेकिन 11 महीने आम हैं और एक महीना अल्लाह तबारक व तआला ने ये रमजान मुबारक का बनाया है मुसलमानों के लिए। अभी यहाँ पर इमाम साहब जामा मस्जिद में तकरीर में ये बताया कि रोज़ा रखने वालों की बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं। हम वक्त पर उठते हैं, वक्त पर खाते हैं, वक्त पर सोते हैं। भूखे रहने से हमारा गरीबों का ये एहसास होता है कि हमसे भी गरीब लोग हैं, वो भूखे रहकर किस तरह अपनी जिंदगी गुजारते होंगे। और ये महीना ऐसा पाक मुकद्दस महीना है, इस महीने में इंसान जो भी अल्लाह तबारक व तआला से मांगेगा वो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला वो कबूल फरमाएगा। और 5 वक्त नमाज है, इसके अलावा तराबियां होती हैं रात में, जिसमें 20 रकत में कुरान सुनाया जाता है। कुरान सुनना वाजिब है और जो मुसलमान रोज़े रखते हैं उनके ऊपर खुदा का नूर आता है, चेहरे पे अलग ही नूर होता है। बबरकत महीना है, इस महीने को हम इस तरह भी देखेंगे कि अल्लाह ताला ने इस महीने का एक तोहफा रखा है हमारे लिए, जो 30 रोज़ों के बाद ईद उल सईद की शक्ल में हमें दिया जाता है और हम खुशियाँ मनाते हैं, बच्चों के साथ खुश रहते हैं। तरह तरह के हमारे यहाँ पकवान बनते हैं। खास तौर से रमजान मुबारक की एक खास बात आपको बता दें कि जो अमीर से अमीर आदमी 11 महीने में अच्छी ग़िज़ाएं नहीं खा पाता, अच्छे खाने नहीं खा पाता, फ्रूट नहीं खा पाता, वो अल्लाह तबारक व तआला इस महीने में गरीब से गरीब को भी वो खाना खिलवाता है जो हम 11 महीने में नहीं खा पाते। सही कहा आपने, जिस तरह से रमजान की बरकतें के साथ ये महीना जारी है, रमजान का पहला अशरा है। मेरे साथ हजरत हैं। हजरत बताइए किस तरह से देखते हैं इस महीने को, क्या कहना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम तमाम हजरात को। अल्लाह ने ये सबसे शानदार महीना, जिसे भाई ने बताया कि रहमत का महीना है, ये बड़ी ही रहमत का महीना है। अल्लाह चाहता है कि मेरे बंदे तक़वा इख्तियार करें, मुझसे खौफ करें, मुझसे मोहब्बत करें और मैं उनको अता करूं। अल्लाह चाहता है कि मेरे बंदे मुझसे करीब आ जाएं, मुझसे मोहब्बत करें, क्योंकि अल्लाह हमसे सबसे तमाम इंसानों से यूँ फरमाता है कुरान करीम में, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि मैं इंसानों से और ख़ासकर ईमान वालों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। तो तकाज़ा इंसानों पे भी बनता है कि वो मुझसे अपनी हर चीज़ से ज़्यादा, अपनी हर शय से ज़्यादा, अपनी जान से ज़्यादा, अपने माँ बाप से ज़्यादा, अपनी औलाद से ज़्यादा, अपनी बीवी से ज़्यादा वो मुझसे मोहब्बत करें। और मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि हम उसकी याद के सिवा किसी और को याद ना करें। हम रोज़ा रखे ये अल्लाह के सामने पेश कर दें कि हम अल्लाह तुझसे मोहब्बत करते हैं और तेरी इबादत में हम कुछ भी कर सकते हैं, अपने आप को कुर्बान कर सकते हैं। तो फिर अल्लाह तभी तो इनायत फरमाता है, इनाम अता फरमाता है कि अल्लाह हमें इनाम का मुस्तहक तभी बनाएगा जब हम अपने आप को पेश कर दें। बेशक सही कहा कि अल्लाह ताला ने इस महीने की जो फजीलतें रखी हैं, उन फजीलतों के साथ, इन बरकतों के साथ ये महीना जारी सारी है। अल्हम्दुलिल्लाह आज पहला जुमा है। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप आइए, किस तरह से देखते हैं रमजान के अंदर किस तरह की बरकतें नजर आती हैं, किस तरह की रौनकें नजर आती हैं? अल्लाह की रहमत से, पूरा अल्लाह की रहमत बरस रही है। इसमें आता है अल्लाह की रहमत से, इसमें क्या नाम है इसका, हर तरीके का इसके ऊपर नमाज का इस महीने के अंदर हर तरीके से। क्या कहना चाहेंगे? अल्लाह ताला ने इस महीने को जिस तरह से हम लोगों के लिए भेजा है, किस तरह से हम उसका हक अदा कर सकते हैं? ये बरकती महीना है, इसमें हर आदमी जो है अपनी इबादतों में लगा हुआ है, सही है जो भी कर रहे हैं। हजरत आप बताएं किस तरह से, क्या कहना चाहिए? ये तो बहुत लोग महीना आएंगे और लोग आदमी को मिल आएंगे कि महीने देखने के लिए, बड़े इबादत का महीना आएंगे, बड़े नसीब वाले हम
2 महीने का देख रहे हैं। अल्लाह इसमें बरकत करे, उम्र में बरकत करे। तो आपने देखा किस तरह से लोग इस महीने का इस्तकबाल कर रहे हैं और आज पहला जुमा है रमज़ानुल मुबारक का। इस महीने के अंदर लोगों ने यहाँ बड़ी तादाद में नमाज जुमा अदा की है और लोगों ने अल्लाह ताला से यही दुआ की है कि सब तरफ अमन अमान रहे, शांति रहे, इसी के साथ ये महीना जारी और सारी रहे। अलीगढ़ से मुंसिफ टीवी के लिए मोहम्मद कामरान। इस्लामी महीना रमज़ानुल मुबारक पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए रूहानी बेदारी, सब्र व तहम्मुल और बंदगी रब का अजीम पैगाम लेकर आता है। 18 फरवरी बरोज़ बुध शाम जैसे ही रमज़ान का चांद नज़र आया, फ़िज़ा अल्लाहु अकबर और रमज़ान मुबारक की सदाओं से गूंज उठी और मुसलमानों ने शौक़ व अक़ीदत के साथ इस बाबरकत महीने का इस्तकबाल किया। 19 फरवरी बरोज़ जुमेरात मुल्क भर में पहला रोज़ा रखा गया और यूं इबादत, तिलावत कुरान, तरावी और ज़िक्र व अस्कार का सिलसिला शुरू हो गया। तमाम मुसलमानों को रमज़ान मुबारक की आमद पर मुबारकबाद और इस्तकबाल करते हैं सारी दुनिया के मुसलमान इस मुबारक महीने का। अल्लाह ताला ने कुरान करीम इसी महीने में मुकम्मल किया, पूरा किया और मुसलमानों के लिए रश्द व हिदायत के लिए कुरान को एक मुकम्मल किताब के तौर पर पेश किया। बारगाह गरीब नवाज में रमज़ान के अंदर सहर व अफ्तार का इंतज़ाम होता है। चूँकि आप नायब रसूल हैं, जैसे मक्का में और मदीना में सहरी और अफ्तारी का इंतज़ाम किया जाता है, तो आप नायब रसूल हैं, तो आपकी दरबार में भी उसी तरीके से सहरी और अफ्तार का इंतज़ाम किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज दूसरा रोज़ा था हमारा और उसके बाद में आज पहला जुम्मा था। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जुम्मे की नमाज शाहजहानी मस्जिद में पढ़ी गई और दुआएं मांगी गई अपनों के लिए और जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी मफरत के लिए दुआ मांगी और हमने इबादत की और बड़ा सुकून महसूस हुआ। आज के रोज़ पहला जुम्मा था दरबार ख्वाजा के अंदर। रमज़ान की आमद के साथ ही मसाजिद, खानकाहें और दरगाहें रूहानियत के नूर से जगमगा उठती हैं। खुसूसन अजमेर शरीफ दरगाह में एक मुनफरिद और पुरनूर मंजर देखने को मिलता है, जहां हज़ारों रोज़ादारों के लिए खुद्दाम ख्वाजा, जमात और अक़ीदतमंदों की जानिब से इफ्तार के वसी दस्तरखान सजाए जाते हैं। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में रमज़ान की आमद एक रूहानी जश्न का समा पेश करती है। दरगाह के अहाते और शाहजहानी मस्जिद में हर तरफ दुआ, जिक्र और मोहब्बत की खुशबू फैली होती है। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार के अंदर मस्जिद शाहजहानी के अंदर हमने जो जुमा की नमाज अदा की है, बहुत सुकून हुआ है और यहाँ पे दुआएं की हैं। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सरकार ख्वाजा गरीब नवाज उम्मत के लिए दुआ मांगते थे, हम भी सारी उम्मत के लिए, मुसलमानों के लिए, सबकी परेशानी के लिए, बीमारियों के लिए, शिफा के लिए, सबके लिए दुआ मांग। अच्छा थी काफ़ी। जुमे पाक माह रमज़ान मुबारक में जुमा ख्वाजा साहब ने अदा किया, इतना सुकून मिला दिल को। ख्वाजा साहब से दुआ की है सबके लिए, ख्वाजा साहब सबके लिए बरकत दे, सबके लिए सबकी मुसीबतों को दूर करे, उनके वसीले से सब अच्छा होता है। माह रमज़ान मुबारक का पहला जुमा है और ज़ायरीन गरीब नवाज दूर दूर से यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं और इसी तरह रहमतों का दरिया गरीब नवाज सरकार के अंदर फैज़ आम सब पर जारी और तारी है। माह रमज़ान मुबारक का फैज़ान इन तमाम आशिकान गरीब नवाज पर जारी और तारी है और सब इसी तरह खुलूस और मोहब्बत के साथ यहाँ पर हर साल हर बार आते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान से सबसे पहला जो मौजू प्रोग्राम है वो तक़वा है, जो मुसलमान और तमाम अहले इस्लाम के लिए तक़वे की रविश इख्तियार करने की तरफ जो है ज़ोर दिया जाता है। तक़वे से मुराद ये कि हम दुनियावी गलाज़त से, दुनियावी गंदगी से अपने आप को बचाएं और रोज़े में जिस तरह से आदमी भूखा रहता है, प्यासा रहता है और आजमाइश होती हैं आदमी के ऊपर, तो इस तरह से ये दूसरों के लिए तरगीब है कि हमें सबका ख्याल रहे कि कोई गरीब जो है भूखा किस तरह रहता है, जिसके पास पानी मुयस्सर नहीं है वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी बिताता है। ये तमाम अहले इस्लाम इस चीज़ का पैगाम दिया जाता है इस चीज़ से, और रोज़े के द्वारा हम लोग इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं, इस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं कि भूखा रहकर, शदीद रहकर, शिद्दत के साथ अपने आप को आजमाइश में रखकर हम अल्लाह ताला की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत और उसकी
खुशनुदगी किस तरह से हासिल कर सकें। यही गरीब नवाज सरकार के अंदर भी सब लोग जो है रोज़ा रखते हैं, यहीं पर अफ्तार करते हैं और ये पैगाम देते हैं कि हम लोग एक हैं और हम लोग मुनज़्ज़म रहकर रोज़े रखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सहरी और अफ्तार इसी तरह से 800 सालों से यहाँ पर जारी और सारी है। इफ्तार के वक्त का मंजर दिलों को छू लेने वाला होता है। लोग हाथों में खजूर, फल और पानी के थाल लिए रोज़ादारों की खिदमत में मसरूफ दिखाई देते हैं। मकामी अफराद और दूर दराज से आने वाले ज़ायरीन मिलकर चिश्तिया दस्तरख्वान बिछाते हैं, जहां ज़ात पात और मजहब की तफरीक मिट जाती है। इस मुकद्दस दरबार में हिंदू और मुसलमान एक साथ बैठकर इफ्तार करते हैं, एक दूसरे के लिए खैर व बरकत और कामयाबी की दुआएं मांगते हैं। ये मंजर भाईचारे, हम-आहंगी और इंसानियत की रोशन मिसाल पेश करता है। इस मौके पर खुद्दाम ख्वाजा की जानिब से मुल्क व मिल्लत की सलामती और अमन व अमान के लिए खुसूसी दुआ भी की जाती है। मैं हाजी सैयद जान चिश्ती खादिम ख्वाजा साहब अजमेर शरीफ से बोल रहा हूँ। माह रमज़ान मुबारक चालू हो गया है। आज पहला जुमा है। लोगों की आमद कम है लेकिन जुमे में आमद काफ़ी है। अंजुमन मोइनिया फ़करिया चिश्तिया खुद्दाम सैयद राजगान खुद्दाम ख्वाजा सहरी व अफ्तार का इंतज़ाम करते हैं। लोग भेजते हैं, उनके ज़रिए वो इंतज़ाम किया जाता है। बिलखुसूसन अंजुमन मोइनिया फ़करिया चिश्तिया खुद्दाम सैयद राजगान अफ्तार और सहरी का बंदोबस्त करती है और दूसरे खुद्दाम हज़रात भी इंतज़ाम करते हैं। ये सब आने वाले ज़ायरीनों को, मेहमानों को, यहाँ के लोगों को सहरी और अफ्तारी कराते हैं। बड़ी धूमधाम से होती है और पूरे महीने सहरी और अफ्तारी चलती है। माह रमज़ान मुबारक में आज पहला जुमा है और गरीब नवाज की बारगाह में लोग जुमा पढ़ रहे हैं और बारगाह ख्वाजा में सबके लिए दुआ खैर कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रमज़ानुल मुबारक का महीना सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं, बल्कि ये नफ्स की इस्लाह, सब्र की तरबियत और दिलों में हमदर्दी पैदा करने का जरिया है। सुबह सादिक से गुरूब आफताब तक रोज़ा रखकर मुसलमान अपने रब की रज़ा हासिल करने की कोशिश करते हैं। मसाजिद में तरावीह की गूंज, घरों में सहरी व इफ्तार की बरकतें, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबकी इबादत में मशगूलियत इस बात की दलील है कि रमज़ान ईमान को ताजगी और रूह को पाकीज़गी अता करता है। ये बाबरकत महीना हमें मोहब्बत, रवादारी और गरीबों की मदद का दर्स देता है। ज़कात, सदका और खैरात के ज़रिए मुआशरे के ज़रूरतमंद अफराद की किफ़ालत की जाती है ताकि खुशियाँ सब में बराबर तकसीम हों। बेशक रमज़ानुल मुबारक मुसलमानों के लिए रहमतों, मग़फ़िरतों और नजात का महीना है, जो हमें इंसानियत और उख़ुवत की राह पर गामज़न होने की दावत देता है। पुणे से मैं मदन से टूनशिप टीवी के लिए, और आज हम जो है कैंप की मुंशियान मस्जिद के पास है। आज जो है माह रमज़ान का पहला जुमा है और मस्जिद के पास जो है पहले जुमे में काफ़ी लोग नमाज पढ़ के आज बाहर आए हैं। आइए जानते हैं रमज़ान के क्या है मामले। आज पहला जुमा है, किस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से चल रहा है। बहुत लोग आए ले, 2 जमात हो गए आज। बहुत लोगों ने अच्छे रमज़ान में आके इधर डोनेशन भी कर रहे हैं, तो अच्छा चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे चलने दे, पुणे में ऐसे रमज़ान चलते रहने दे, ऐसे दुआ करता है। खासतौर पर रमज़ान में इबादत का माहौल कैसा होता है, किस तरह से इबादत? अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद में देखेंगे आप, जैसे कि आप देख रहे हैं कि लोग 2 जमात करने के बाद में भी हमको जगह नहीं मिल रही। यानी कि लोग रमज़ान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इबादत के लिए बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, हर चीज़ों के लिए हिस्सा ले रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और नमाज के लिए तुम देखेंगे तो बच्चे से लेके तो बूढ़े तक के नमाज में मस्जिद में जमा हो रहे हैं, इसलिए कि रमज़ान का सवाब अलग है, रमज़ान की नेकी अलग है और रमज़ान को महत्व ज़्यादा है, इसलिए लोग जो है पाबंदी से नमाज पढ़ रहे 5 वक्त। आपके लिए रमज़ान का पहला जुमा है, क्या अहमियत रखता है? रमज़ान, माह रमज़ान जो है वो उम्मत मुस्लिमा के लिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक नियामतों का महीना माना जाता है। सहर से लेके इफ्तार तक अल्लाह की मोहब्बत में भूखा रहना और इबादतें करना, ये रमज़ान का असल मकसद है। इसलिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है पहला रमज़ान। और आपके चैनल के माध्यम से तमाम उम्मत मुस्लिमा को मैं पहले रमज़ान के पहले जुमा की मुबारकबाद पेश करूँ। आप एक एडवोकेट शायद दिख रहे हो, एडवोकेट हो शायद आप, किस तरह से रमज़ान में नमाज, रोज़ा और अपने मतलब वकालत किस तरह से कर पाते हो? कितना टाइम निकाल पाते हो इबादत के लिए?
नहीं, इबादत के लिए खुसूसन एक टाइम निकालना जरूरी नहीं है, वो तो एक पार्ट ऑफ द लाइफ है, जीने का तरीका है वो है। और इंसान को हमेशा दुनियावी और दीनवी लाइफ को मैनेज करके ही आगे बढ़ना चाहिए। इसी दुनियावी और आखिरत कामयाबी इंशाल्लाह उसको मिल जाएगी। किस तरह से इबादत कर पाते हो? कोर्ट में जाना? नहीं, वो अल्लाह की मदद आ जाती है, टाइम किधर ना किधर से निकल जाता है, इबादत हो जाती है कहीं में अल्लाह की तरफ से। आप बताइए, आप क्या करते हो? जी, मैं तो एक सप्लायर हूँ डिस्पोजेबल मटेरियल्स का। जी। तो रमज़ान में जैसे आप देखते हैं कि होटल्स वगैरह में डिस्पोजेबल मटेरियल्स लगते हैं, कंटेनर्स वगैरह, बैग्स हो गए, पार्सल बैग्स, वो सब सप्लाई करते हैं। किस तरह से वक्त निकाल पाते हैं? तो मौसम भी गर्मी का मौसम है और उसमें इबादत और ये सारी चीज़ें किस तरह से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद आ जाती है, वक्त के हिसाब से सब सप्लाई भी हो जाता है और इबादत के लिए भी वक्त निकल जाता है अल्लाह के करम से। तो चलिए, रमज़ान के इस पहले मुक़द्दस महीने में पहले जुमा पर हम दुआ करते हैं कि इसी तरह से लोग इबादत करते रहे पूरी तरह से। अभी हमने बाहर जो है कुछ नमाजियों से बात की इबादत को लेकर। अभी हम जो है मुंशियान मस्जिद के जो इमाम हैं उनसे बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। किस तरह से माहौल होता है रमज़ान में, यानी पूरे साल भर में जैसे रमज़ान का माहौल किस तरह से होता है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र एहसान है, अल्लाह ने हमें इबादत का ऐसा महीना अता किया है जो साल भर में हम और सारे उम्मती जो हुजूर के उम्मती है, जो रमज़ान मुबारक के नाम से जो महीना अता किया हमें हुजूर के सदक़े में, अल्हम्दुलिल्लाह इस महीने के अंदर ऐसा पुरनूर माहौल होता है और नूर की बारिश होती है। इस महीने के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुसलमान ऐसी ऐसी इबादतें करते हैं जो साल भर में हम सोच भी नहीं सकते। जैसे ही रमज़ान आने की आमद की खुशी में हम सब मस्जिदों को सजाते हैं, रमज़ान की पूरी तैयारियां करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद के अंदर जो मुंशियान मस्जिद है कैम्प में 25 सालों से यहाँ पर इफ्तारी का इंतज़ाम बहुत ही अच्छे और बहुत ही अच्छे अंदाज में ज़िम्मेदार हजरात करते हैं। और 25 सालों से यहाँ पर तरावी के जो इंतज़ाम होते हैं इबादत के, तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 जमात किया जाता है। पहले स्टार्टिंग में 8:30 बजे और दूसरी उसके मुकम्मल होने के बाद 10:30 बजे। यानी किसी भी कारोबार के लिए, किसी भी बिजनेसमैन के लिए कोई भी इबादत छूट नहीं सकते कि आप जैसे भी मुनासिब समझते हैं उस अपने वक्त को निकाल कर अपने मस्जिदों में इबादत के लिए आते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर तरावी की कुरान की वो सुनते हैं और इबादतों में इबादत की भरपूर अच्छा लगता है। जितने हो सकते हैं पूरा 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करते हैं। फजर में उठते हैं, फजर से पहले सहरी करते हैं, सहरी करने के बाद फ़ौरन फजर की नमाज के लिए आते हैं। पूरे मस्जिद भरपूर रहते हैं, नूरानी चेहरे सबसे भरे हुए रहते हैं। और इसी तरह 5 वक्त नमाज में मस्जिद भरी रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह जो 5 वक्त में नहीं रहते हैं, कम लोग रहते हैं, मगर रमज़ान मुबारक के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह मस्जिद भरे रहते हैं कि ऐसा लगता है कि इस तरह अगर पूरे साल इबादत करें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कामयाबी अता फरमाए, हम सबको इबादत के शौक़ और ज़ौक़ पैदा अता फरमाए और इसी तरह से पूरे साल इबादत करने वाला बनाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने वाला बनाए और हुज़ूर की सुन्नत पर अमल करते हुए हमें अपने दीन को इस्तिक़ामत अता फरमाए। आमीन। हमारे साथ यहाँ पर इस मुंशियान मस्जिद के जिम्मेदार ट्रस्टी सलीम पटेल साहब है। आइए जानते हैं कि इस मस्जिद में किस तरह से मतलब एक्टिविटीज़ होती है, इफ्तारी का निज़ाम क्या होता है, नमाज का किस तरह से इंतज़ाम होता है। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि आप देख रहे मस्जिद माशाल्लाह नूर लग रहा है आपको मस्जिद में, जबकि यही खाली टाइम पे भी ऐसी ही रहती है। लेकिन इस वक्त में जो है हम लोगों ने मतलब रमज़ान के अंदर खास स्पेशलिस्ट रखे हुए ऊपर इफ्तारी करते, कम से कम 400 लोग का इफ्तारी का इंतज़ाम करता है, जिसमें अकबर भाई हमारे, उनके साथ में बच्चे लोग रहते हैं हमारे, फुरकान है, गुलाम अहमद है, अशरफ पटेल है, ऐसे कई बच्चे जो वो लोग जो है 400 से 500 आदमी का इफ्तारी का इंतज़ाम करते ऊपर के ऊपर। और उसके बाद में उसके खाने का भी इंतज़ाम करते, खाना खाने के बाद में लोगों को थोड़ी सहूलत भी देते जाने। और उसके बाद में लगी हमारी 8:15 बजे पहली तरावी खड़े होती, जिसके ईशा पहले 8:15 की है, तो लगी उसके बाद में तरावी खड़े होती। और अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद में देखो पूरे 30 दिन की तरावी होती, 10 दिन की, और ये नहीं करते हम लोग पूरे 30 दिन की, जिसके अंदर आप देखेंगे दूसरी जमात जो है हमारी 10:15 बजे जो है ईशा है और 10:30 बजे तरावी। तो आप देखेंगे तो इतना माशाल्लाह ऐसा लगता है कि रात में जो नमाज होती है
तो ऐसा लगता है कि कहीं तो अपन गल्फ में आ गए, जैसे कि वो ताजुद वगैरह का इंतजाम होता है जैसे दूसरी मस्जिदों में, वैसा रात का इधर दूसरी सेकंड तराबी का इंतजाम रहता है। पूरी मस्जिद भर के, ऊपर भी भर के, काफ़ी रौनक रहती है अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी लोग काम जो यहाँ के अतराफ के जितने भी लोग हैं, दुकान में काम करने वाले, कोई सर्विस है, कोई IT में, जो भी है, उनके लिए ये दूसरी तराबी जो सेकंड जो तराबी है उसमें सहूलत हो जाती है और वो आ जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जिस तरह से अभी कुछ चंदे के लिए कुछ लोग आए हैं, कहीं और से शायद दिखाई दे रहे, क्या होता है ये एक्चुअल आप देखेंगे, देखिए मदरसे का जो माहौल है, जो मदरसे का जो माहौल चलता है वो देखिए। और हम लोग जो है ये जैसे केरला से आए हुए हैं, ये केरला का फाउंडेशन का मदरसा है। ये लोग जो है इनको जो हम तहकीक करके देते हैं, हम किसी को भी नहीं देते, हम तहकीक कर देते कि भाई ये जिन्हों है क्या, तो ही देते हैं। और ये लोग जिन्हों ने, ये लोग राशन पानी भी देते हैं, स्कूल भी पढ़ाते हैं। सिर्फ ये मदरसा नहीं चलाते, ये लोग मदरसे के साथ साथ स्कूल चलाते हैं। और ये लोग जो है कुछ जैसे गोर गरीब है जिसका खाने का ये नहीं है उनको, और इनके मदरसे के अंदर डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब पैदा करते हैं ये लोग। साथ में सिर्फ दीनी तालीम के साथ में दुनियाई तालीम भी देते हैं। ये जो माहौल, ये जो निज़ाम है जो इस चंदे का, ये सिर्फ साल भर होता है, ये सिर्फ रमजान के महीने में होता है? ये रमजान के महीने में खास करके लोग निकलते क्योंकि ज़कात फितरा निकालते करके। लेकिन ये तो गलत बात है कि मुसलमानों के जहन मेंटालिटी हो गई अपने एक हिंदुस्तान के अंदर कि भाई रमजान में ज़कात निकालना चाहिए, रमजान में देना चाहिए। तो ये गलत बात है, ये तो साल भर देना चाहिए। लेकिन देख कर दो, आप जुनून को दो। ऐसे बहुत हम ये नहीं बोल रहे कि हम किसी बनावट की बात भी नहीं कर रहे, लेकिन जुनून लोगों को दो। और ये लोग जो है हमारे मस्जिद में साल में 4 से 5 मरतबा आते हैं, सिर्फ रमजान में नहीं आते, ये खाली वक्त में भी आते हैं। इनको काफ़ी मदद होती है और मुंशियान मस्जिद से उनको काफ़ी डोनेशन मिला है। अगर उनसे आप इंक्वायरी पूछ लेंगे तो आपको बता देंगे। तो ये थी पूरे रमज़ान के महीनों में किस तरह से मस्जिदों के अंदर इबादत होती है, किस तरह का माहौल होता है, उसकी पूरी मालूमात इन्होंने आज मस्जिद के ज़िम्मेदार और मस्जिद के इमाम जो है इन्होंने हमसे शायद की है। कुछ केरला स्टेट से कुछ मदरसे के लोग आए हैं, आइए उनसे जानते हैं कि क्या है, चंदे के लिए आए हैं। ये आप लोग जो है ये साल भर इस तरह से चंदे के लिए आते हैं या फिर सिर्फ रमज़ान के महीने में? Yes, like in Sidra Foundation as a part of the initiative, they are working in Maharashtra especially for the one who are in the poor, who are under consumptions, one who are need the food, water, and the basic need of society, and giving the education. So by development of the society, we are giving sufficient things to the society. Especially, we are making the fundraising things, especially focusing on Ramadan, because believers are highly prioritized, exactly during this blessed month. तो ये सिर्फ रमजान में ही आप लोग करते हैं, पूरा एक साल पूरा रहता है आपका पूरा? No, like we are working all around the year, but especially the fundraising moments and those activities, especially are focusing on Ramadan, because believers are more committed to the charity and all. ये सिद्रा फाउंडेशन है केरला से, ये एक मदरसा है और एक तालीमी इदारा भी है, बड़ा कैंपस है, उसके लिए लोग चंदे के लिए आए थे। ऐसी ही बहुत सारी मालूमात आज हमने मस्जिद मुंशियान मस्जिद के इमाम और ज़िम्मेदारों ने रमज़ान की इबादतों को लेकर आज मुंसिफ टीवी के साथ में उन सारी बातों को हमारे साथ में शेयर किया है। ऐसे ही सारे प्रोग्राम को देखने के लिए हमारे साथ बने रहे हैं। मुंसिफ टीवी के लिए कैमरामैन राज के साथ मजहर शेख, पुणे।